सबसे पहले तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल के फाउंडर, उनके संचालक जनाब फारूक भाई का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूं, और साथ में उनके जितने भी टीचर हजरात जिन लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और साथ में मेरी पर्दानशी माँ बहनों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला। आज के ज़माने में लोगों के लिए टाइम नहीं है। आप लोगों ने एक स्कूल के प्रोग्राम में इतना सजाया। मैं पिछले महीने में कई स्कूलों के प्रोग्राम किया हूं, लेकिन मुझे इतने टैलेंटेड बच्चे, इतने होशियार बच्चे कहीं नहीं नजर आए। और इसमें सबसे बड़ी बात, माँ बाप से बड़ी बात उस्ताद लोगों की है जिन्होंने बच्चों के लिए मेहनत की है। तो मैं चाहता हूं कि सब मिलकर एक बार टीचर के लिए तालियां बजाओ, सब मिलकर बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं फारूक भाई के देख रहा हूं कि वो, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बीवी, पूरी फैमिली पूरी स्कूल के पीछे शिद्दत के साथ में लगी है। मैं शुक्रगुजार हूं फारूक सर का और तमाम टीचर हजरात का जो मेरी कौम का मुस्तकबिल संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ में उनके एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि आप जितना वक्त उनके एक प्रोग्राम के लिए दे रहे हो उतना उनके मुस्तकबिल के लिए दो, क्योंकि यही हमारे आने वाले मुस्तकबिल है। ये कल को बड़े आदमी बनेंगे। मुझे यकीन है कि आपको इनकी कोई कमाई से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि कल को मेरा बच्चा जमाने के अंदर, समाज के अंदर एक ऊंचे तबके में बैठे, एक अच्छा पढ़े लिखे। और मैं बच्चों से कहूंगा कि बेटा, माँ बाप के साथ में अपने टीचरों का भी आप अदब करो, क्योंकि माँ बाप के साथ में आपके टीचर जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूं। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं खास तौर से बच्चों से कहूंगा, मेरी बात गौर से सुनो बेटा, मैं तुम्हारा टाइम खराब कर रहा हूं, लेकिन एक पते की बात आपको बताने जा रहा हूं कि हमने सोचा ही नहीं था कि हालात बदल सकते थे। हमने सोचा ही नहीं था कि हालात बदल सकते थे। गिरते गिरते भी कहीं लोग संभल सकते थे। हम थमे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो इंसान की एक सोच, अगर उसके इरादे हौसले मजबूत हो तो वो फारूक हुसैन जैसा आदमी बन सकता है। मैंने फारूक भाई का माजी देखा हूं। फारूक भाई एक बहुत गरीब तबके से बड़ी मुसीबत के साथ में रोजगार चलाने वाले, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि मैं रोजगार तलाश करूं तो मेरी कौम का भी फायदा करूं, तो उन्होंने एक अदारा खोला, स्कूलों की परमिशन लाई। आज हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे, जितने पूरे टीचर यहाँ पीछे खड़े हैं सब नौकरी पेशा, इनको नौकरी मिल गई। तो फारूक भाई जैसे आदमी को मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक आदमी की सोच थी, वो कोई भी कारोबार कर सकते थे। फारूक भाई अपना धंधा कारोबार करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी फील्ड चुनी जिससे कौम का मुस्तकबिल बने और रोजगार मिले। तो फारूक भाई जैसे लोगों को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। और फारूक भाई, ये साउंड बहुत अच्छा है, हमारे साथ साथ में ये साउंड वालों का भी यहाँ सत्कार होना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत आपने और आपके बच्चों ने की, अगर ये साउंड नहीं होता तो इनके हुए मजा नहीं आता यहाँ पे। तो ये साउंड वालों का भी यहाँ सत्कार होना चाहिए। आओ ऊपर आओ भाई। और दूसरी बात, अच्छा यहाँ भगतवाड़ी से कौन कौन है? माशाल्लाह। मैं बहुत दिन से ये तलाश में था कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। पिछले टाइम में 2019 में आमदार के चुनाव में खड़ा था, बदकिस्मती से 200-2,500 वोट से हम पीछे रह गए। लेकिन मैंने देखा कि भगतवाड़ी के अंदर ना रोड है ना नाली है, उसके बावजूद भी मेरी माँ बहनों ने, मेरे भाइयों ने, तुम्हारा पोलिंग बूथ चाय की पत्ती के कारखाने पे था, भगतवाड़ी से तुम लोग ऑटो रिक्शा में पैदल वोट देने के लिए मुझे वहां तक आए। तुम्हारे एक एक कदमों का मेरे ऊपर एहसान है। मैं भूला नहीं तुम्हारी ये तकलीफ। आने वाली 15 तारीख को मैंने भगतवाड़ी के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे। मेरी बदकिस्मती, हमारी बदकिस्मती के यहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिरी और यहाँ शिंदे सरकार बैठ गई भाजपा की। उन्होंने वो 3 करोड़ की नीति रोक लिए थे। हमने कोर्ट में केस लड़ी। 15 तारीख को मंत्रालय के अंदर उस पर फैसला होना है। अगर वो फैसला आया तो 3 करोड़ के रोड भगतवाड़ी में बढ़ेंगे। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ।
वो सिर्फ इसलिए कि मैंने देखा था कि तुमने कितनी मुश्किल से मुझे वोट दिए। मैं आमदार नहीं बन सका, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मुझे तुमने वोट देके इज्जत से नवाजा। अल्लाह आपकी हर जिंदगी में खुशियां अता फरमाए। और आने वाले चुनाव के पहले वो तुम्हारा रोड बनेगा इंशाअल्लाह। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपने तकरीर यहाँ खत्म करता हूँ, और मैं खास तौर से ये शेर मेरे उन बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए, इस कौम के पूरे बच्चों नौजवानों के लिए कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है। तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, मेरी सांसों में खुशबू बन के रहना है। और समझौता नहीं करना ये मुल्क के गद्दारों से। हमें इस देश में शहीद टीपू सुल्तान बन के रहना है। जय हिंद। माशाल्लाह साजिद भाई अपने ख्यालात से नवाज रहे थे। हमारे एक स्कूल का एक बच्चा रेहान हुसैन, अबरार हुसैन, ये बॉक्सिंग के लिए स्टेट लेवल पर गए हुए हैं। मैं रेहान से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। जोरदार तालियां। भगतवाड़ी पलाट, खैर मोहम्मद पलाट का बच्चा है ये। स्टेट लेवल महाराष्ट्र में जाकर स्टेट लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल पर इसने खेलकर आया है। हमारे गरीब इलाके का बच्चा है। जोरदार तालियों से नवाजिए, दुआ भी कीजिए अल्लाह इसे और नवाजे। इंशाल्लाह इससे भी बेहतरीन प्रोग्राम, इससे अच्छे कॉरिडोरम में करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं हमारे स्टाफ की जानिब से, जुल्फकार उर्दू स्कूल की जानिब से इमरान सर से गुजारिश करता हूं कि हमारे सर का इस्तकबाल करें और आपकी तालियां इस इस्तकबाल को इस्तकबाल बना दें। यह बहुत बड़ी बात है कि नॉन ग्रांट इदारे चलाना, और अब ग्रांट में आ गए सभी टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सभी की पेमेंट अब शुरू होने वाली है। इतने सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे मर्द मुजाहिद के लिए आपकी दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह इन्हें दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए, और जो इनके लिए दुआएं करते हैं उनको भी तरक्की नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। म्यूजिक बजाइए जुबैर सर। हाँ। अरे कौन सी बजा रही है?